हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। दोस्तों, उत्तराखंड जीके एमसीक्यूज़ की जो हमारी सीरीज़ थी दोस्तों टॉपिक वाइज, उसका ये आज नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं आप सभी के लिए। दोस्तों, इस पार्ट में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड के दोस्तों संपूर्ण मेलों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, और उत्सव जो भी यहाँ पर दोस्तों गढ़वाल मंडल, कुमाऊँ मंडल, जो भी यहाँ पर मेले उत्सव मनाए जाते हैं उनको दोस्तों हम एकदम एमसीक्यू के फॉर्म में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आइए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। दोस्तों ऐसे ही आएंगे सारे क्वेश्चंस आपकी। दोस्तों देखो, ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो हमारी सीरीज़ है, इसको करने का सिर्फ एक ही फ़ायदा है कि आपको एक टॉपिक से लगभग दोस्तों हर वीडियो में 200-300 क्वेश्चन समथिंग मिल जा रहे हैं। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, अगर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो वीडियो से ही आना है। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मेले उत्सव, इनसे 2 क्वेश्चंस तो बनते ही हैं, तो आप लगभग अपने 2 मार्क्स कंफर्म मानिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का, प्रसिद्ध थालू मेला किस जनपद में लगता है? तो फ्रेंड्स ये लगता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर है एकदम करेक्ट, रुद्रप्रयाग जनपद में। सिलगढ़ महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो ये दोस्तों ये किया जाता है यहाँ पर रुद्रप्रयाग जनपद में। और दोस्तों थोड़ा सा एक चीज़ नोट बता देता हूँ आपको। दोस्तों उत्तराखंड के मेलों के ऊपर मैंने ट्रिक बनाई हुई है। दोस्तों देखो, जनपद कवर किए हैं लेकिन सभी मेले वहाँ पर नहीं लिए गए हैं। दोस्तों प्रमुख जिनके ऊपर ट्रिक बनाई जा सकती है आसान वाली कि आपको भी समझ में आए, वो मैंने बना के डाली हुई है। वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वरना आप हमारी उत्तरा प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों जीके ट्रिक्स वाली वीडियोस में उसको देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब पंटागढ़िया पर्यटन विकास मेले का आयोजन किया जाता है, तो दोस्तों ये किया जाता है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रुद्रप्रयाग में। अब दोस्तों देखो, ये रुद्रप्रयाग जनपद के मेले चल रहे हैं फिलहाल, ये अभी ये तो एकदम देखो आप सभी मेले कवर हो रहे हैं। आगे चलते हैं। मंदाकिनी शरदोत्सव तथा कृषि औद्योगिक विकास मेला कहाँ लगता है? दोस्तों 2-2 क्वेश्चन बन गए, यहीं पर रट लेना। ये लगता है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग। अब देखो दोस्तों, ये ऑप्शन में जहाँ तक मुझे लग रहा है ये ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे आपको, जखोली, अगस्त्यमुनि, ये इसको रटो अलग से, ये है अगस्त्यमुनि में लगता है। आगे चलते हैं। अब वामन द्वादशी मेला किस जनपद में लगता है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा भी गया। तो दोस्तों ये लगता है त्रिजुगी नारायण मंदिर में, और ये कहाँ पर है दोस्तों? रुद्रप्रयाग जनपद में। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? अब दोस्तों कथन वाले क्वेश्चंस में मैं हमेशा आपको बताता हूँ, क्वेश्चन आप आराम से पढ़ लेना, सही है पूछा गया नहीं, तो इसमें हमने बताना है कौन सा कथन गलत है। तो आओ देख लेते हैं। मठियाड़ा मेला रुद्रप्रयाग दोस्तों एकदम सही है, और जाख मेला गुप्त काशी रुद्रप्रयाग ये भी एकदम करेक्ट है दोस्तों। अन्नकूट मेला केदारनाथ, हाँ एकदम वहीं लगता है। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों कोटेश्वर मेला चमोली, नहीं दोस्तों ये गलत है। ये कहाँ पर लगता है दोस्तों? ये लगता है रुद्रप्रयाग जनपद में ही लगता है दोस्तों ये कोटेश्वर मेला। और दोस्तों अगर ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कोटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है, कोटेश्वर महादेव मंदिर आंसर करके आओगे रुद्रप्रयाग जनपद में, पूछ लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब क्रौंच पर्वत शिखर पर स्थित मंदिर में कार्तिकेय स्वामी मेला किस जनपद में लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ये लगता है दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में। और दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि क्रौंच पर्वत शिखर पर कौन सा मंदिर है, तो आप नोट कर लेना है, कार्तिक स्वामी मेला यहीं पर लगता है। आगे चलते हैं। अब जलते अंगारों पर नृत्य करना किस मेले की प्रमुख विशेषता है? ये तो दोस्तों सभी को पता होगा, ये काफ़ी बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ये है दोस्तों जाख मेला, ये लगता है दोस्तों रुद्रप्रयाग में। आगे चलते हैं। अब चमोली जनपद में लगने वाले प्रमुख मेले हैं। अब दोस्तों चमोली जनपद से आगे देखो दोस्तों, ये लगते हैं यहाँ पर, देखो बंड विकास मेला वहीं पर लगता है, बसंत बुरांस ये भी, और तिमुंडिया मेला दोस्तों। इसका मतलब ये तीनों जो है यहाँ पर चमोली जनपद में ही लगते हैं। अब दोस्तों देखो तीनों अलग अलग करके याद कर लो, ये लगभग 3 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, बंड विकास मेला, बसंत बुरांस और तिमुंडिया मेला। आगे चलते हैं। अब निम्न में से चमोली में लगने वाले प्रमुख मेले हैं, तो दोस्तों ये हैं यहाँ पर हरियाली पूड़ा मेला, ये तो डायरेक्टली पूछा गया है दोस्तों प्रीवियस ईयर में, हरियाली पूड़ा मेला किस जनपद में लगता है? आंसर हो जाएगा चमोली। उसके बाद है दोस्तों बसंत बुरांस, अभी देख लिया हमने। कुलसारी मेला, हाँ ये भी लगता है, यानी इसका आंसर भी दोस्तों उपयुक्त तो सभी। अब देख लो दोस्तों 2, 3, 4, 6 मेले तो यहीं पर हैं चमोली के, ये रट लो, एक का भी नाम पूछ के डायरेक्टली पूछ लेंगे कि कहाँ पर लगता है, आंसर करके आना है चमोली। आगे चलते हैं। अब उमाकांड महोत्सव मनाया जाता है, तो दोस्तों ये यहाँ पर मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, चमोली में। जगह पूछ लेंगे तो प्रॉपर कर्णप्रयाग। आगे चलते हैं। निम्न में शिवरात्रि के अवसर पर किस स्थान में बैरास कुंड मेला लगता है? तो दोस्तों ये लगता है यहाँ पर नंदप्रयाग में। दोस्तों ये भी जो है चमोली जनपद में पड़ता है। अब देखो दोस्तों डायरेक्टली ऐसा भी पूछ सकते हैं कि शिवरात्रि के मेले के अवसर पर
नंदप्रयाग में कौन सा मेला लगता है, तो आपको आंसर करके आना है बैराज कुंड मेला। आगे चलते हैं अब, नंदा राज्यात यात्रा का आरंभिक पूजा स्थल नौटी किस जनपद में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये कहाँ पर है, चमोली में। चलिए आगे चलते हैं, पाषाण युद्ध हेतु प्रसिद्ध नौठा कौथिक उत्सव किस जिले के आदि बद्री धाम में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये है चमोली। और दोस्तों कभी कभी आदि बद्री का प्राचीन नाम पूछ ले, नारायण नौठा किसका नाम है पूछते हैं, ऐसे ही पूछेंगे नारायण नौठा किसका प्राचीन नाम है, आंसर करके आओगे आदि बद्री। आगे चलते हैं अब, किस उत्सव का नाम आदि बद्री धाम में हिमालय महोत्सव रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये है नौठा कौथिक उत्सव। आगे चलते हैं, जोशीमठ ब्लॉक के सलूड़ गांव में मनाया जाने वाला उत्सव है, तो ये है दोस्तों रम्माण उत्सव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये रम्माण उत्सव, नंदा राज्यात यात्रा दोस्तों, ये 2-3 ऐसे इंपॉर्टेंट मेले हैं, उत्सव हैं दोस्तों, जिनसे हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन बनता ही है। ये गांव का नाम भी नोट कर लो, सलूड़ गांव, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अब, किस वर्ष यूनेस्को द्वारा रम्माण उत्सव को विश्व का अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है, तो दोस्तों ये किया गया है ऑप्शन नंबर डी, 2 अक्टूबर 2009। अब दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये पूरी डेट ही आपको याद करनी पड़ेगी, साल से काम नहीं चलेगा। अब आगे चलते हैं, निम्न में रम्माण उत्सव को विश्वविख्यात करने का श्रेय दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन 1 लाइनर वाली सीरीज में आया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये किया गया है कुशल सिंह भंडारी जी द्वारा, पूछा जा सकता है, रट लेना। आगे चलते हैं, पूरी रम्माण में कितने मुखौटे होते हैं, तो दोस्तों ये टोटल ओवरऑल पूछ ले रहे हैं, तो यहाँ पर होते हैं दोस्तों 18 मुखौटे, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं, रम्माण उत्सव में मल्ल युद्ध निम्न में से किसका वर्णन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पर ये करता है गोरखोबा स्थानीय लोगों का। अब देखो दोस्तों, आप सभी देखिए, अभी जैसे रम्माण उत्सव का टॉपिक आया तो उससे लगभग सभी यहाँ पर क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, तो दोस्तों अब आप खुद ही जज कर सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों वीडियो से ही आना है। अगर इस टॉपिक से आया, जैसे मेले उत्सव से अगर क्वेश्चन आ गए तो दोस्तों इस वीडियो से डेफिनेटली वो क्वेश्चन आएगा। इसी प्रकार दोस्तों ये सीरीज़ का 13वां या शायद मुझे लग रहा है 14th वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में देख लेना हमारी उत्तराखंड टॉपिक वाइज MCQs वाली, उसमें दोस्तों हम स्टार्टिंग से चल रहे हैं एकदम ऐसी पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ के दोस्तों 200-300 MCQs उसमें कवर किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। चलिए चलते हैं आगे, निम्न में से रम्माण उत्सव के मुखौटे के रूप में कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, ये है दोस्तों खलियारी और घोप्तर। दोस्तों ये देवताओं का मुखौटा बोला जाता है घोप्तर को, और ये जो खलियारी है मनोरंजनात्मक मुखौटा है, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे चलते हैं, निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। अब दोस्तों असत्य कथन जो गलत है इसमें से उसको फाइंड कर लेते हैं। आइए, रम्माण उत्सव में ढोल व दमाऊ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, एकदम करेक्ट है। रम्माण में पात्रों के बीच संवाद नहीं, दोस्तों इसमें ये याद रख लेना, इस जो ये उत्सव है इसमें संवाद नहीं होता है, यानी आंसर हमें मिल चुका है करेक्ट, ये बी हो जाएगा। और दोस्तों तीसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, रम्माण में बढ़ियाण नृत्य तिब्बत व्यापारियों पर आधारित है, एकदम करेक्ट है। रम्माण उत्सव में रामायण के प्रसंगों पर नृत्य किया जाता है, ये भी एकदम करेक्ट है। अब दोस्तों क्या पता है, ऐसा भी पूछ सकते हैं आपसे कि रम्माण में जो बढ़ियाण नृत्य है यह किन पर आधारित है, तब आपको ये रटना पड़ेगा तिब्बत व्यापारियों पर। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है काफ़ी पैटर्न चेंज हो गया, उत्तराखंड का गांधी, ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि कभी पूछा जाएगा। अगर किसी एग्जाम में पूछ लिया तो सभी के लिए बोनस हो गया हो, सभी को पता होगा दोस्तों इंद्रमणि बड़ौनी जी को बोला जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब दोस्तों काफ़ी पुराने हो चुके हैं, ये जो नए भी आते हैं तैयारी करने उनको भी इसका आंसर पता होता है। चलिए आगे चलते हैं, किस उत्सव में कुरु जोगी एक हास्य नृत्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कुरु जोगी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये होता है रम्माण उत्सव में। यहाँ पर भी देखो ये रम्माण से एकदम कवर करते हुए चल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रम्माण उत्सव सलूड़ गांव में किस महीने में मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, महीना पूछ ले रहे हैं अब ये, तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अप्रैल के महीने में। तो दोस्तों देखो ये रम्माण उत्सव से हमने लगभग सभी MCQ यहाँ पर कवर हो गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आएगा मुझे लग रहा है कि इनमें से ही आना है रम्माण के ऊपर। चलिए आगे चलते हैं अब, अनसुईया मेला निम्न में से कहाँ पर लगता है। तो दोस्तों ये अनसुईया देवी मेला लगता है ऑप्शन नंबर डी गोपेश्वर में, ये पड़ता है दोस्तों चमोली जनपद में, ऑप्शन में यही मिलेगा गोपेश्वर। चमोली जनपद में लगने वाले मेले कौन कौन से हैं दोस्तों, अभी ये क्वेश्चन तो हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया, ये सभी हैं बैराजकुंड, हरियाली पूड़ा और बसंत बुरांस मेला, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं, निम्न में से किस जनपद में लोक कलाओं के संरक्षण के लिए बंड विकास मेला लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछा गया है कि बंड विकास मेले का थीम क्या रहती है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या, आंसर हो जाएगा लोक कलाओं का संरक्षण। और कहाँ पर लगता है दोस्तों, ये लगता है ऑप्शन नंबर सी चमोली जनपद। प्रॉपर स्थान पूछ लेंगे, आंसर हो जाएगा पीपल कोटी। निम्न में से काश्तकार मेले का आयोजन किया जाता है, तो ये दोस्तों किया जाता है ग्वालदम में,
ये दोस्तों चमोली में ही पड़ता है ग्वालदम। आगे चलते हैं, हरियाली पूड़ा मेले का आयोजन होता है, तो ये दोस्तों ये नौटी गांव में होता है। कहाँ पर है? चमोली जनपद में। पौराणिक तिमुंडा मेला किस स्थान पर लगता है? तो ये दोस्तों लगता है जोशीमठ में, ये भी जो है चमोली जनपद में है। आगे चलते हैं अब, भागीरथी घाटी का प्रसिद्ध उत्सव सेलकू लगता है, ये तो पूछा गया है दोस्तों। सेलकू उत्सव सभी को पता होगा ये क्वेश्चन, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये लगता है दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में। दोस्तों उत्तरकाशी से मैंने ये ट्रिक बनाई है मेलों की, उसमें ये वाला मेला भी लिया गया है, सेलकू वाला। सेल कुड़की करके भी मेला है। ये कंडक देखो आगे है, आगे अभी मत देख लेते हैं। उत्तरकाशी जनपद में लगने वाले प्रसिद्ध मेले हैं, तो ये दोस्तों सभी हैं, ये डांडा देवराणा मेला, खरसाली मेला और कंडक मेला, यानी दोस्तों उपयुक्त तो सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ट्रिक्स वाली वीडियो देख लेना आप जरूरी, क्योंकि उसमें लगभग 8-8, 9-9 मेले लिए गए हैं, तो वो एक पर्टिकुलर लाइन में आपको 9 मेले अगर याद हो रहे हैं, उसमें आपका कोई लॉस है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। वारुड़ी पंचकोसी यात्रा का संबंध किस जनपद से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस यात्रा से क्वेश्चंस बन जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये है उत्तरकाशी जनपद में। आगे चलते हैं अब, डुंडा उत्तरकाशी में जाड़ भोटियों से संबंधित मेला है, तो ये है दोस्तों सभी को पता होगा लोसर मेला। किससे संबंधित है? डायरेक्टली पूछ लेंगे, आंसर हो जाएगा जाड़ भोटियों से, उत्तरकाशी के। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरकाशी के टिकोची व किरौली गांव में धनुष बाण के रोमांचकारी युद्ध के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा भी गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये है दोस्तों बिस्सू मेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों बिस्सू मेला। कहाँ लगता है? उत्तरकाशी जनपद में। पेड़ पर तीर चलाना व पशुआ का कुल्हाड़ी पर नंगे पैर चलना किस मेले की विशेषता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है, ये है समेश्वर मेला। दोस्तों दो क्वेश्चन अलग है, एक सोमेश्वर अलग है, उसमें मत जाना आप, वो अल्मोड़ा वाला हो गया। ये है समेश्वर, ये अलग क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अलग से पढ़ लो। चलिए आगे चलते हैं अब, मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तरकाशी के नेटवाड़ क्षेत्र में लगने वाला मेला है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गेंदुआ मेला। आगे चलते हैं, बाड़ाहाट का थौल मकर संक्रांति को किस जनपद में लगता है? दोस्तों ये बाड़ाहाट का थौल माघ मेले को भी बोलते हैं, देख लो अन्य नाम है इसी गए। तो ये बाड़ाहाट आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये कहाँ पर पड़ता है? उत्तरकाशी जनपद में। आगे चलते हैं, उत्तरकाशी के आज़ाद मैदान में 7 से 8 दिनों तक कौन सा मेला लगता है? तो ये लगता है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, माघ मेला। आगे चलते हैं, दीपावली के अवसर पर क्वानू मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है? तो दोस्तों क्वानू मेले से क्वेश्चंस बनते हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये लगता है चक्राता में। कहाँ है ये सभी को पता होगा दोस्तों, देहरादून में। आगे चलते हैं, और दोस्तों किमोना फॉल पूछा जाता है चक्राता से, कहाँ पर है? ये भी चक्राता में, रट लो ये नाम, अभी रट लो ये, किमोना फॉल चक्राता। आगे चलते हैं, लोसर मेला किस जनपद में लगता है? तो दोस्तों ये लगता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर है उत्तरकाशी के डुंडा में। देवराणा मेला किस जनपद में लगता है? फ्रेंड्स ये लगता है उत्तरकाशी जनपद में। निम्न में से उत्तरकाशी जनपद में लगने वाले मेले कौन से हैं? तो ये हैं दोस्तों, ये सभी हैं, यानी सेलकू, कंडक, खरसाली, ये सभी उपयुक्त, तो सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं, बाड़ाहाट का थौल मेला लगता है, अभी हमने ऊपर देख लिया दोस्तों ये क्वेश्चन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तरकाशी। रेणुका देवी मेला किस जिले में लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है 1 से 2 बार, करेक्ट आंसर नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ये भी लगता है उत्तरकाशी जनपद में। चलिए आगे चलते हैं, अब दोस्तों अब आएंगे थोड़े से चंपावत जनपद के मेले। निम्न में से चंपावत जनपद में लगने वाले प्रमुख मेले हैं, तो फ्रेंड्स ये जो चंपावत जनपद के मेले हैं, आओ देख लेते हैं। मानेश्वर व लड़ीधुरा, ये रटो, ये लगता है चंपावत में। पूर्णागिरी व कालसिन का मेला, ये भी लगता है चंपावत में। गोरा ठावली व फटकशिला मेला, यहाँ ये भी लगता है, यानी दोस्तों उपयुक्त तो सभी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों अलग अलग करके याद कर लो। आगे चलते हैं, देवीधुरा मेला किस जिले में लगता है? अब दोस्तों ये कौन सा है? आषाढ़ी कार्तिक को ही देवीधुरा है, सभी को पता होगा। अभी ये अब तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों, राजकीय मेला घोषित किया गया है, ये रटते हुए चलना है इसको, इससे क्वेश्चन एक बनता ही है। तो ये दोस्तों हो गया चंपावत जनपद। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब दोस्तों क्या बताना है यहाँ पर असत्य कथन को? तो सोमनाथ मेला चंपावत में लगता है, मुझे तो यही गलत लग रहा है, अभी मैंने आपको बताया ऊपर, अल्मोड़ा गलत हो गया है। पूर्णागिरी मेला चंपावत में लगता है, हाँ ये सही है, यानी दोस्तों पहला ऑप्शन ही गलत हो गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस आंसर क्वेश्चन का। चलिए आगे चलते हैं, निम्न में से किस मंदिर में दीप महोत्सव का आयोजन किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये होता है खेती खान सूर्य मंदिर। और दोस्तों डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछते हैं कि खेती खान सूर्य मंदिर कहाँ है, आंसर करके आओगे चंपावत। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि कटारमल वाला क्वेश्चन तो पूछने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये इतनी हजारों बार पूछ लिया कि बच्चे की जबान पे रटा है। कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में है। किसको समर्पित है? सूर्यदेव को है। तो दोस्तों बस अब रटना ये है कि खेती खान सूर्य मंदिर, मण का सूर्य मंदिर, इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ो अब आप ज़्यादा। चलिए आगे चलते हैं, मानेश्वर मेला लगता है, तो दोस्तों ये लगता है यहाँ पर चंपावत जनपद में। चलिए आगे चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने बग्वाल मेले में होने वाले पाषाण युद्ध का वर्णन अपनी पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन मैंने वन लाइनर में 2 से 3 बार करवा दिया। ये पहले तो पुस्तक याद करो, ये डायरेक्टली पूछ लेंगे। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं के लेखक, आंसर करके आओगे जिम कॉर्बेट, यानी इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट। आगे चलते हैं, निम्न में से किस स्थान पर रक्षाबंधन के अवसर पर आषाढ़ी कौथिक या बग्वाल मेले का आयोजन किया जाता है? ये मैंने बता दिया दोस्तों, देवी धुरा में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। किस जिले में दीपावली के अवसर पर दीप महोत्सव मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसका करेक्ट आंसर नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर बी यानी चंपावत। ये देखो, ये खेती खान आ गया है जगह का नाम। कालसन का मेला किस जनपद में लगता है? तो दोस्तों ये लगता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, चंपावत जनपद में। चलिए आगे चलते हैं, पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए चंपावत में कौन सा मेला लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली ऐसे ही पूछेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये लगता है दोस्तों मानेश्वर मेला। कहाँ पर लगता है? चंपावत में। डायरेक्टली पूछ लेंगे मानेश्वर मेले का उद्देश्य क्या है, आंसर करोगे पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए। चलिए अब चलते हैं आगे, किस मैदान में देवीधुरा मेले का आयोजन किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, दुबचौड़ मैदान। आगे चलते हैं, अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित पूर्णागिरि मंदिर में किस अवसर पर श्री पूर्णागिरि मेला लगता है? अब दोस्तों सभी को पता होगा, ये चंपावत जनपद में लगता है ये मेला। अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, ये लगता है चैत्र व आश्विन नवरात्र के अवसर पर। और डायरेक्टली पूछ लेंगे कि पूर्णागिरि मंदिर कहाँ पर स्थित है, किस पहाड़ की तलहटी में स्थित है, आंसर करके आओगे अन्नपूर्णा शिखर। आगे चलते हैं, अब नैनीताल जनपद में लगने वाले प्रसिद्ध मेले हैं, तो ये है दोस्तों, देखो जिया रानी मेला में पर्टिकुलर पूछ लेते हैं स्थान, आंसर करके आओगे रानी बाग। सीतावनी मेला ये भी लगता है नैनीताल में। हरियाली, हाँ दोस्तों ये सभी यहाँ पर नैनीताल जनपद में लगते हैं, यानी उपयुक्त डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, कोसी नदी के तट पर बेतालेश्वर मेला लगता है। अब दोस्तों ये जनपद का नाम हमने बताना है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये लगता है नैनीताल जनपद में। चलिए आगे चलते हैं, हरियाली मेला किस जनपद में लगता है? अभी दोस्तों ऊपर देख लिया हमने हरियाली मेला नैनीताल में। आगे चलते हैं, निम्न में से सही युग्म का चयन करें। अब आओ देख लेते हैं, जय रानी मेला रानीबाग, ये नैनीताल में, अभी मैंने आपको बता दिया रानीबाग ये करेक्ट है दोस्तों। चित्रशिला मेला, हाँ ये चित्रशिला घाट भी वहीं पर है, ये रानीबाग में ही है, यानी ये भी करेक्ट। सीतावनी मेला नैनीताल, जी ये भी करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी युग्म सही हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं, ग्रामीण हिमालय हाट का आयोजन निम्न में से होता है। अब तो दोस्तों ये जो ग्रामीण हिमालय हाट है ये लगती है, नोट कर लीजिए, नैनीताल जनपद में। और दोस्तों जहाँ तक है ऑप्शन में आपको सतौली जगह मिलने वाली है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं, अब नंद छत्सी मेले का आयोजन किस जनपद में होता है? अब देखो दोस्तों 9 और 9 बस ये रट लो, नैनीताल और 9 से नंद छत्सी मेला। आगे चलते हैं, गुड़ केदार का मेला किस जनपद में लगता है? तो दोस्तों ये जो गुड़ केदार वाला मेला है यहाँ पर ये लगता है ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा जनपद में। आगे चलते हैं, बग्वाली पोखर मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेला है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, ये भी जो है यहाँ पर अल्मोड़ा जनपद में लगता है। आगे चलते हैं, निम्न में से अल्मोड़ा जनपद में लगने वाले प्रसिद्ध मेले हैं, आओ देख लेते हैं दोस्तों। सोमनाथ मेला, पशुओं का क्रय विक्रय थीम है इसकी। मासी मेला, हाँ ये भी लगता है। श्रावणी व गणनाथ ये भी, यानी दोस्तों उपयुक्त सभी, तीनों को अलग अलग करके याद कर लो। आगे चलते हैं, सोमनाथ मेले की विशेषता है, अभी बता दी दोस्तों, पशुओं का क्रय विक्रय। आगे चलते हैं, सालम रंग महोत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा जनपद में। आगे चलते हैं, अब वैशाख संक्रांति को लगने वाले स्यालदे बिखौती मेले में कौन सा गीत गाया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्टली ऐसे ही पूछा गया है, एज इट इज़ ले रखा है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये देखो दोस्तों, वैशाख संक्रांति पे स्यालदे बिखौती मेला लगता है, पहले तो ये रटो। और इसमें जो गीत गाया जाता है वो है झोड़े और भगनौल, यानी दोनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, ए एंड बी बोथ। आगे चलते हैं, गणनाथ मेला किस जनपद में लगता है? तो दोस्तों ये जो गणनाथ मेला है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये लगता है अल्मोड़ा जनपद में। आगे चलते हैं, कौन सा मेला पशुओं के क्रय विक्रय से संबंधित है? अभी देख लिया दोस्तों सोमनाथ मेला। और दोस्तों पाषाण युद्ध वाला पूछ लेंगे, ये हो जाता है बग्वाल, देवीधुरा, ये दोनों एक ही हैं ये। आगे चलते हैं, अब निम्न में से स्यालदे बिखौती मेला किस स्थान पर लगता है? तो ये दोस्तों लगता है यहाँ पर द्वाराहाट, ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। और दोस्तों मंदिरों की नगरी भी पूछ लेते हैं, आंसर करके आओगे द्वाराहाट। चलिए आगे चलते हैं, सैण का शिवरात मेला किस जनपद में लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछने के बहुत चांसेस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये लगता है भिक्या सैण में, ये अल्मोड़ा में ही पड़ता है। आगे चलते हैं, निम्न में से डीडीहाट में आयोजित मेला है। दोस्तों डीडीहाट सभी को पता होगा, ये पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है। तो यहाँ दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
वो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों धनखल मेला लगता है यहाँ पर। आगे चलते हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन अभी डीडीहाट पिथौरागढ़ की बात आ गई है दोस्तों, एक पूछ लेते हैं। प्राचीन में तिकसेन किसका नाम था? वो था दोस्तों मुंशियारी को बोलते थे शायद, जहाँ तक मुझे याद है। आगे चलते हैं अब। निम्न में से मिलबू फेंकना एक कृषि उत्सव मनाया जाता है दोस्तों। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने वन लाइनर्स में लिया और मैं आपसे पहले से ही कह रहा हूँ, ये मुझे लग रहा है कि पूछा जा सकता है, क्योंकि देखो दोस्तों पिथौरागढ़ से जो है कृषि उत्सव सभी को पता है, प्रसिद्ध है, हजारों बार पूछ लिया। उसका नाम है हिल जात्रा, वो भी क्या है कृषि उत्सव है। और ये मिलबू फेंकना, इसको रटो पहले, ये क्या है पूछ लेंगे, आंसर करके आओगे। ये क्या है? एक कृषि उत्सव है। और दोस्तों ये कहाँ पर मनाया जाता है? पिथौरागढ़ जनपद में। चलिए आगे चलते हैं। पिथौरागढ़ जनपद में थल मेले की शुरुआत कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ये होती है 13 अप्रैल 1940 को। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पिथौरागढ़ जनपद में लगने वाले मेले हैं। तो ये दोस्तों देखो मोस्ट मानू लगता है पिथौरागढ़ में ही। ये दोस्तों चंडाग एक क्षेत्र है, ये वहाँ पर लगता है ये वाला मेला। उसके बाद जो है यहाँ पर मोस्ट मान हाट काली का मेला, हाँ ये भी लगता है दोस्तों। बौराड़ी मेला ये तो पूछा भी गया है कहाँ लगता है, ये भी पिथौरागढ़ में। यानी दोस्तों उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं। निम्न में से पिथौरागढ़ जनपद में लगने वाले प्रमुख मेले हैं। तो ये दोस्तों देखो ये बासुकी नाग मेला, हुंकारा देवी मेला, कनरा का मेला, ये सभी दोस्तों कहाँ पर लग रहे हैं? पिथौरागढ़ जनपद में, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी करेक्ट। आगे चलते हैं। निम्न में से गजेंद्र बहादुर ने जौलजीबी मेले की शुरुआत कब की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, डायरेक्टली ऐसे पूछा गया था कि जो जौलजीबी का मेला है उसकी शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? आंसर करके आओगे गजेंद्र बहादुर। और एग्जाम में अगर वर्ष पूछ लिया आंसर करके आओगे 1914। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा के आप देख लीजिए। आगे चलते हैं। किन दो नदियों के संगम पर जौलजीबी मेला लगता है? अब देखो दोस्तों सभी को पता है जौलजीबी मेला कहाँ पर लग रहा है। ये दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद की बात है, तो आपके माइंड में जो जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी वहाँ की आ जाएंगी सीधे, वो आएंगी कालीगोरी, यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका बी। निम्न में से कौन से उत्सव पिथौरागढ़ जनपद में मनाए जाते हैं? तो दोस्तों ये गबला देव उत्सव ये पूछा भी है। कनाली छीना तो एक जगह भी है वहाँ पर, ये भी वहीं मनाया जाता है। छलिया महोत्सव ये भी, यानी उपयुक्त डी, ऑप्शन नंबर डी एकदम हमारा यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं। निम्न में से पिथौरागढ़ की जनजातियों द्वारा कितने वर्ष बाद कंडाली उत्सव मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कंडाली उत्सव सभी को साउंड आ गया होगा कि हाँ इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों मनाया जाता है, करेक्ट आंसर 12 वर्ष के बाद दोस्तों। कुंभ की अवधि, कंडाली उत्सव, नंदा राजाद, ये सब 12-12 वर्ष का अंतराल है इनका। चलिए आगे चलते हैं। काली एवं गोरी नदी के संगम पर लगने वाले मेले की शुरुआत की, अभी देख लिया दोस्तों कौन सा मेला लगता है ऊपर, ये है दोस्तों गजेंद्र बहादुर जी ने करी थी ये 1914 में जौलजीबी मेला। आगे चलते हैं। पिथौरागढ़ की शौका जनजाति प्रत्येक 12 वर्ष में कौन सा उत्सव मनाती है? अभी दोस्तों ऊपर देख लिया है, ये मनाती है कंडाली उत्सव। आगे चलते हैं। टोकरिया मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये किया जाता है पिथौरागढ़ जनपद में। टोकरिया मेला, नागपंचमी मेला लगता है, तो ये दोस्तों लगता है ऑप्शन नंबर ए पिथौरागढ़ जनपद में। चलिए आगे चलते हैं। जगनी मेला किस जनपद में लगता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये भी क्या यहाँ लगता है पिथौरागढ़ जनपद में। अब दोस्तों देखो ये टॉपिक वाइज चल रहे हैं, तो पिथौरागढ़ के लगभग सभी मेले कवर कर लिए हैं। चौपक्या मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये भी जो है यहाँ पर पिथौरागढ़ जनपद में। निम्न में से किस स्थान पर व्यास ऋषि मेले का आयोजन किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ये होता है पिथौरागढ़ में। जगह पूछ लेंगे तो गुंजी। आगे चलते हैं अब। कीजी भामो उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है यहाँ पर पिथौरागढ़ जनपद में। थल एवं चौपखिया मेला लगता है, तो दोस्तों ये भी जो है यहाँ पर लगता है पिथौरागढ़ जनपद में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। निम्न में से पिथौरागढ़ जनपद में लगने वाले मेले कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये मोस्ट मानू मेला, बौराड़ी मेला और मल्लिकार्जुन, यानी ये उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एकेश्वर मेला किस जनपद में लगता है? तो दोस्तों ये जो एकेश्वर मेला है यहाँ पर, ये लगता है ऑप्शन नंबर सी, यानी ये लगेगा पौड़ी जनपद में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे जाने से पहले थोड़ा सा देखो दोस्तों, आप सभी को जैसे पता है कि इस समय जो है हमारे राज्य उत्तराखंड में काफ़ी वैकेंसी आई है दोस्तों। वर्ष 2023 में पूरे साल भर जैसा यूकेपीएससी द्वारा कैलेंडर निकाला गया है,
हर महीने लगभग 1 से 2 एग्ज़ाम्स हैं। तो दोस्तों ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, इसमें अगर मगर का सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है इसके बाद तो मुझे लग रहा है कि ये 2030 के बाद ही आएंगी इस टाइप की वैकेंसी, क्योंकि ये काफ़ी 8 या 9 साल के अंतराल के बाद इतनी वैकेंसीज निकाली है। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपनी पढ़ाई को ट्रैक में रखिए, डेली पढ़िए, एक एक सीट, बस ज़्यादा नहीं, एक सीट को से मतलब होना चाहिए आपको। 1 लाख बच्चे फॉर्म भरें, 2 लाख बच्चे फॉर्म भरें, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपनी तैयारी करते जाइए, पूरे साल भर पेपर हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में अपनी सीट पक्की कर लेना, बस हम यही चाहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब किस जनपद में प्रत्येक वर्ष मधुगंगा घाटी विकास महोत्सव का आयोजन किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये किया जाता है पौड़ी गढ़वाल। दनगल मेला लगता है, ये तो पूछा भी गया है दोस्तों, ये कहाँ लगता है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कण्वाश्रम मेला किस जनपद में लगता है? अब दोस्तों ये कण्वाश्रम मेला कहाँ पर लगता है, सभी को पता होगा ये कहाँ पर है, कोटद्वार में के समीप पौड़ी में है। और दोस्तों डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ये कण्वाश्रम किस नदी तट पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, आंसर करके आओगे, मालिनी नदी के तट पर। चलिए आगे चलते हैं। शहीद केसरी चंद मेला किस जनपद में लगता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, ये लगता है चौलीथात। प्रॉपर प्लेस ही पूछी जाएगी, ये ब्रैकेट में देहरादून नहीं मिलेगा, ये रट लो के वीर केसरी चंद्र मेला चौलीथात देहरादून। निम्न में से क्वानू मेला लगता है? तो दोस्तों ये जो क्वानू मेला है यहाँ पर, ये लगता है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चक्राता में। और जनपद सभी को पता होगा देहरादून। आगे चलते हैं। देहरादून जनपद में लगने वाले मेले हैं, तो ये हैं दोस्तों झंडा मेला, हाँ ये भी लगता है, टपकेश्वर, हाँ ये भी लगता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों। आगे चलते हैं। भारत में कितनी जगह कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ओवरऑल भारत की बात करी जा रही है, तो ये लगता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी एकदम 3 जगहों पर ये लगता है। नहीं दोस्तों ये 3 नहीं है, शायद ये 4 जगह पर लगता है। कन्फ्यूजन है इसमें, कन्फ्यूजन क्या दोस्तों, नहीं है 4 जगह पर ही लगता है, सॉरी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तराखंड के किस जनपद में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? तो ये दोस्तों सभी को पता होगा, ये लगता है हरिद्वार जनपद में। आगे चलते हैं। कुंभ मेला कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों 12 वर्षों में। आगे चलते हैं। निम्न में से अर्धकुंभ मेला किन 2 स्थानों पर लगता है? अब दोस्तों अर्धकुंभ की बात चल रही है, और 2 स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरिद्वार में लगता है, प्रयाग, हाँ ये दोनों जगह लगता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों। दोस्तों ये जो जगह हैं ये सब ये कुंभ मेले की जगह भी है, नासिक की शिप्रा नदी के तट पर। इस टाइप के क्वेश्चन स्टैटिक जीके में पूछते हैं वैसे। आगे चलते हैं। हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कब घोषित किया गया? दोस्तों डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इस मेले को कब वो किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 7 दिसंबर 2017। पूरी डेट ही रट लो है, 7 दिसंबर 2017। चलिए आगे चलते हैं। सूची 1 को 2 से मिलाइए, आइए मिला लेते हैं। अब सूची 1 को 2 से एक एक करके पढ़ लेते हैं। चौपखिया मेला ये लगता है दोस्तों, अभी हमने ऊपर देख लिया, ये लगेगा पिथौरागढ़ जनपद में। कालिदास महोत्सव दोस्तों ये, हाँ ये मनाते हैं रुद्रप्रयाग में। हरियाली मेला भी हमने देख लिया, हरियाली मेला लगता है नैनीताल में। और गिंदी मेला पिथौरागढ़। यानी दोस्तों ये पैटर्न बन रहा है 2, 4, 1 एंड 3, यानी 2, 4, 1, 3 देख लो किस ऑप्शन, ये है दोस्तों, ये मिल गया है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है? अब दोस्तों सत्य बताना है। देखो हरियाली मेला नैनीताल, हाँ लगता है। अब दोस्तों आप सभी को मेरे हिसाब से ये हरियाली मेला सबको रट गया होगा अभी, क्योंकि काफ़ी बार आ चुका है। और दूसरा है हरियाली पूड़ा मेला। अब देखो दोस्तों दोनों क्वेश्चन आ गए हैं अभी, इसी में मैं आपको बताने वाला था कि कंफ्यूज मत होना, ये हरियाली पूड़ा मेला अलग है, ये लगता है चमोली में, नौटी गांव में। और दोस्तों इसका मतलब यहाँ पर हमारे जो युग्म चल रहे हैं ये सभी युग्म यहाँ पर सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये ए और बी दोनों करेक्ट हैं। आगे चलते हैं। पांडवों के जीवन से जुड़ा उत्सव कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, डायरेक्टली ऐसे ही पूछा जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खकोटी उत्सव। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों ये पांडवों के जीवन से जुड़ा गेंदी का खकोटी उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है पौड़ी गढ़वाल जनपद में। चलिए आगे चलते हैं। पिथौरागढ़ में कंडाली उत्सव का आयोजन कितने वर्षों में किया जाता है? अभी ऊपर डिस्कस कर लिया दोस्तों, कंडाली हो, कुंभ हो, सब ये कब करेंगे? 12-12 वर्ष के अंतराल में इनका आयोजन किया जाता है। आगे चलते हैं। पौवाली कांठा केदार यात्रा किन 2 जनपदों के मध्य आयोजित होती है? करेक्ट आंसर होता है दोस्तों टिहरी और रुद्रप्रयाग जनपद के मध्य होती है।
आगे चलते हैं, हिरण चीतल उत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हिरण चीतल उत्सव, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये होता है पिथौरागढ़ जनपद में, यानी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, कुमाऊं में फसल कटाई के समय त्योहार मनाया जाता है। वेरी वेरी दोस्तों ये क्वेश्चन तो वन लाइनर में भी लिया हुआ है मैंने, देखो कौसे फसल कट रही है, कलाई से ही काटेंगे, तो ये ऑप्शन नंबर सी कलाई। आगे चलते हैं अब दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, अब दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अब बताना है दोस्तों सुमेलित कौन सा है, आओ सुमेलित कर लेते हैं। छलिया नृत्य महोत्सव पिथौरागढ़ सही है, महेशानी महोत्सव हाँ पिथौरागढ़, गडास्यु महोत्सव पौड़ी ये भी सही है, यानी दोस्तों उपयुक्त सभी युग्म हमारे यहाँ पर सुमेलित हैं। तो फ्रेंड्स देखो ये मेलों से वीडियो एंड हो जाती है। आई होप आप सभी ने याद कर लिए होंगे सभी मेले। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना आगे आने वाली नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए।